हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंडर कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कंडीशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए। सेकेंड है कि जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होमोजेनस होना चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट्स में जो अलग अलग फर्म्स सेल कर रही हैं उन सब का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। थर्ड हमारी कंडीशन है, जो सेलर हैं और जो बायर हैं उन्हें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसके बारे में। फोर्थ हमारी कंडीशन है कि जो एंट्री और एग्ज़िट है इंडस्ट्री में वो फ्री होनी चाहिए, कि कितने भी फर्म्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं इंडस्ट्री में और कभी भी वो एग्ज़िट कर सकते हैं। तो एंट्री और एग्ज़िट फ्री होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा। तो इसमें हमारा डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो हमारी फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, वो खुद से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा होता है उन्हें उसी प्राइस पर जो अपना प्रोडक्ट होता है वो सेल करना होता है। तो हमारा ये डिमांड कर्व है। अगर इसके ऊपर हम इससे ज़्यादा अगर मान लो इस प्राइस पर अगर कोई सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो वो अपने सारे जो बायर्स है उसको लूज़ कर देगा। क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक तो सारे बायर्स को पता होता है कि क्या प्राइस जो है प्रिवेल कर रहा होता है। अगर वो ज़रा सा ज़्यादा चार्ज करेगी कोई भी फर्म जो है तो वो क्या करेंगे, वो किसी और से अपना प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे। तो इस वजह से जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। अगर थोड़ा सा भी प्राइस को वो इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो अपने सारे कंज्यूमर्स को लूज़ कर देगा। और इसके अंदर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हमें सारी कोमोडिटीज़ को जो है सेम प्राइस पर सेल करना होता है, और जो हमारी एडिशनल यूनिट्स हम सेल करते हैं वो भी सेम प्राइस पर करते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस जो हमारा होता है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में हमारा इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिमांड कर्व है किसी भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेंगे हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में। हमारी दो कंडीशंस होती हैं फर्म को इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए। हमारी फर्स्ट कंडीशन है, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस ये तीनों इक्वल होने चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि एमसी कर्व जो है हमारा वो राइजिंग होना चाहिए। जिस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है उस पॉइंट पर हमारा एमसी कर्व राइजिंग होना चाहिए। ये दो कंडीशन है शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम को अचीव करने की। अब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को एक कर्व के थ्रू समझेंगे। तो ये जो हमारा है ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, ये हमारा एक कर्व है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा दो पॉइंट्स पर है, पॉइंट एफ पर और पॉइंट ई पर। इस पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है और इस पर भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन दोनों पॉइंट्स पर फुलफिल हो रही है। लेकिन हमारी दो कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो अपवर्ड राइजिंग होना चाहिए। लेकिन जो हमारा एफ़ पॉइंट है उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन पॉइंट ई पर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो पॉइंट ई होगा, ना कि पॉइंट एफ़। अब हम मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे कि कैसे जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। मार्जिनल रेवेन्यू को हम ये लिख सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी की वजह से जो चेंज आता है हम उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। और हमारा जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, और यहाँ चेंज है तो इसलिए यहाँ भी चेंज लगेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस इंटू चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन चूँकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में हमारा प्राइस चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, तो इसकी जगह हम
खाली प्राइस ही लिखेंगे क्योंकि प्राइस हमारा सेम है और इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो हम टी आर की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी आर की वैल्यू को। तो प्राइस चूँकि हमारा सेम है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे और डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस के इक्वल आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होगी। हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट कैसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है और जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो जब हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी और वो हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमारी जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होगी। इसको इलेबोरेट करके हम यहाँ लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, टी आर हमारा क्या है, टी आर को हम पी इन टू क्यू लिख सकते हैं। तो इसको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डेरिवेट करेंगे माइनस ये हमारा टोटल कॉस्ट है तो इसको डेरिवेट करेंगे टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और ये हमारा ज़ीरो को इक्वल होना चाहिए। तो इसको ज़ीरो के साइड लेके जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। क्यों, क्योंकि हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल कॉस्ट के। लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में क्या होता है, हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ हम मार्जिनल रेवेन्यू की जगह प्राइस रख देंगे तो हमारा प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। तो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होगी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में प्राइस जो है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन, कि कैसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं शॉर्ट रन में। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ये हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होने चाहिए। तो इस पॉइंट पर वो हो रहा है और वो राइजिंग भी है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इसके अलॉन्ग हम यहाँ गए तो ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और ये क्या है हमारा, ये एवरेज कॉस्ट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा होगा प्रॉफिट पर यूनिट। और इसके अलॉन्ग जो हमें ये एरिया मिलता है ना, ये एरिया हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के अंदर शॉर्ट रन में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये एरिया जो है ये वो डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ लॉसेस। जब हमें लॉस हो रहा होता है तो हम इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करेंगे। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जो कि प्राइस के इक्वल है। ये हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। इस पॉइंट पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व इक्वल है। और ये हमारा क्या है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो इसके अलॉन्ग हमने वो किया, एक लाइन ड्रॉ की और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM है। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा लॉस को डिनोट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम है और हमारा कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें लॉस फेस करने पड़ रहे हैं। और ये जो एरिया हमने शेड किया है ये क्या डिनोट करता है, ये लॉसेस को डिनोट करता है। कोई भी फर्म है वो कब तक एक इंडस्ट्री में प्रिवेल करेगी, जब तक वो इंडस्ट्री अपने फिक्स्ड कॉस्ट को अपने वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है। जब तक एक फर्म अपने वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही है वो अपने प्रोडक्शन को जारी रखेगी। लेकिन जब वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है तो वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी। क्यों, क्योंकि उसको फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ अब वेरिएबल कॉस्ट का लॉस भी बियर करना पड़ रहा है। तो कोई भी फर्म इस कंडीशन पर प्रिवेल नहीं करेगी और ये उसका शटिंग डाउन पॉइंट होगा।
अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग रन में कैसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। तो अगेन इसकी भी दो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी है कि हमारा जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन है जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट और मिनिमम एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, जो कि हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पर हमने एक्स एक्सिस पर हमारा आउटपुट है, ये हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जो कि प्राइस की इक्वल है, ये हमारा कर्व है। तो इस पॉइंट पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। सेकेंड कंडीशन हमने क्या देखी है कि हमारा मिनिमम एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है और ये इसकी इक्वल है। तो हमारा जो पॉइंट एस है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसके अलॉन्ग जो हमारा ओ एम पॉइंट है ये ओ एम क्वांटिटी जो है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ओ पी जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो ये क्या है, ये हमारी कंडीशन थी कि कैसे लॉन्ग रन में हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। दो कंडीशन है, एक तो हमारा जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड क्या है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं यहाँ। तो पॉइंट एस जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सप्लाई कर्व कोई भी फर्म का शॉर्ट रन में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसका जो अपवर्ड वाला पार्ट होता है उसको हम जो है मार्जिनल सप्लाई कर्व बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और इसका अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट जो है ये वाला शेडेड डार्क पोर्शन में जो पार्ट है ये हमारा सप्लाई कर्व है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी देखा है परफेक्ट कंपटीशन में हम उसका वही पार्ट लेते हैं जो कि हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो सप्लाई कर्व हमारा ये वाला पार्ट होता है। सो दिस इज़ द सप्लाई कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।